चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें 100 का 100 मार्क्स नहीं ला सकते हो। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 के 100 मार्क्स ला सकते हो। लेकिन कब? जब आपकी तैयारी स्ट्रांग हो तब। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल एम्बिशन बोर्ड। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुपद के बारे में और मैंने 2-3 पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। पॉइंट था हमारा पहला बहुपद, उसके बाद बहुपद के प्रकार और फिर मैंने आपको बताया था बहुपद के मानक रूप। ये तीनों पॉइंट को मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक मेरा पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे पिछली वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देख लो। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के शून्यांक के बारे में और बहुपद के आलेख के बारे में। ये दोनों जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से मुझे लगता है कि 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो बिना समय को गवाए प्यारे बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्यारे बच्चों, बहुपद के शून्यांक। हमारा पहला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? बहुपद के शून्यांक। ये क्या होता है बताओ? बहुपद के शून्यांक। कोई शून्यांक बोलता है प्यारे बच्चों, कोई शून्यक बोलता है, तो दोनों एक ही चीज हुआ है। आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, दोनों एक ही चीज हुआ है प्यारे बच्चों। जैसा कि आप इसको 1-2 बार पढ़ो तो पता चल जाएगा, शून्यांक यानी शून्य बनाने वाला अंक, शून्य बनाने वाला अंक। ठीक है, आप देख रहे हो ना, इसमें नाम से पता चला शून्यक या शून्यक यानी शून्य बनाने वाले अंक, यानी चर के वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य बना दे उसका शून्यांक कहलाता है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देके आपके दिमाग में आसानी से इसे फिट करने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों, चलो मैं एक बहुपद लेता हूं x-5, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं अगर बताओ कि इसमें कितना मान रखेंगे कि इस बहुपद का मान शून्य होगा। बताओ कितना आएगा मान? तो कोई भी इसका मान बता देगा, आसानी से बता देगा। कैसे? देखो यहाँ पर x है, तो कोई भी बच्चा ये बोलेगा कि सर यहाँ पर x बराबर 5 रख देंगे ना, तो 5 - 5 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, यानी x का मान हम कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो 5 है इस दिए गए बहुपद का एक शून्यांक है। और समझाता हूं, देखो अगर आपको रखना हो, मान लिया जाए आपको रखना हो यहाँ पे, आपको रखना हो y और यहाँ पे रखना हो 8, या यहाँ पे आपको प्लस में कर देता हूं, यहाँ पे y + 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर y का कितना मान रखे हम, y का कितना मान रखे कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसका मान हम लोग -8 रखेंगे। कैसे रखेंगे -8? देखो यहाँ पे लिखेंगे -8 और यहाँ पे +8, दोनों कैंसिल हो करके क्या बना देगा? शून्य बना देगा। इसका मतलब शून्य बनाने वाला अंक कौन है? हमारा -8। और यहाँ पे शून्य बनाने वाला अंक कौन है? 5। इसका मतलब 5 और -8 इस बहुपद के क्या हो जाएंगे? शून्यांक हो जाएंगे। क्या समझ में आया? लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं पूछ दूं आपको कि बताओ 3x - 5 का शून्यांक क्या होगा, तो अब फिर फंस जाओगे। तब तुम्हें लगेगा क्या मान रखे, कैसे इसका हल निकाले। तो इससे आपको डरना नहीं है। मैं एक बिल्कुल ही आसान ट्रिक समझाता हूं आपको। जब भी शून्यांक निकालना आए, किसी भी बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए आए, तो आप सीधे सीधे क्या करो, जो दिया गया बहुपद है आप उसके बराबर 0 करो और उसको हल कर दो। देखो इसी में देखो हमारा इसको हल करके मैं दिखाता हूं। x - 5 मैंने क्या बताया, इसके बराबर 0 करो। यहाँ पर देखो x बराबर -5, यहाँ कितना हो जाएगा? +5, यानी इस बहुपद के शून्यांक कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर इसको भी देख लो, यहाँ पर हमने क्या मान रखा था? अभी 5 रखा था ना, यहाँ पर भी देखो हमने क्या मान लाया। तो दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल से आपको क्या करना होगा, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर 0 करो, x या y या जो भी चर मान है उसका मान निकालो, वही उस बहुपद के शून्यांक हो जाएंगे। और देखो प्यारे बच्चों, इसमें देखो y + 8 बराबर 0 करो, यहाँ पर देखो यहाँ प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में। यहाँ पे इस बहुपद का शून्यांक कितना हो जाएगा? -8। अभी हमने कितना रखा था यहाँ पे? -8। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको भी वैसे ही बना देंगे। देखो 3x - 5 बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे, तो 3x - 5 उधर ले जाएंगे +5, यहाँ x बराबर 5/3।
तो फिर आपको रोने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, जो भी बहुपद का मान दिया हुआ है उसके बराबर जीरो करो, एक्स या वाई या जो भी चर मान दिया हुआ है उसका मान निकाल लो, वही उसका शून्यांक होगा। आप इसको जरा गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का बहुपद है। तो आप जब गौर से देखोगे ना तो पता चलेगा कि ये जो बहुपद है ना प्यारे बच्चों, ये रैखिक बहुपद है, या इसी को हम लोग एक घातीय बहुपद ही बोलते हैं ना। और इसी का रूप हमने क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी, यही ने बताया था मैंने इसका सामान्य रूप। तो यहां पर आप देख रहे हो इसका सारा जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिया है सारा का चेहरा इससे मिल रहा है, इसका मतलब मैंने जो एग्जाम्पल दिया है सब कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद में जो शून्यांक आ रहा है कितना आ रहा है, कितना शून्यांक आ रहा है, देखो तो एक शून्यांक इसमें भी, एक शून्यांक इसमें भी, एक शून्यांक इसमें भी। इससे साफ पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि जो रैखिक बहुपद होंगे उसका शून्यांक एक होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर हम कैसे पता करेंगे कि किसी बहुपद का कितना शून्यांक होगा। तो बिल्कुल आसान है, इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो प्यारे बच्चों। कैसे, देखो जितना भी बहुपद का घात होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा। अब देखो ये रैखिक बहुपद एक घात का है, जिसका शून्यांक कितना होगा, एक होगा। मैं अब द्विघात बहुपद का एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल लो आप द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c, यही इसका सामान्य रूप है। चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल लेता हूं मैं, x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, मैंने एक द्विघात बहुपद का एग्जांपल लिया, x² माइनस 3x प्लस 2। अगर इसका शून्यांक निकालना है तो मैंने अभी बताया कि जिसका भी शून्यांक निकालना है बहुपद को उतना के बराबर क्या कर दो, जीरो कर दो, और x का मान निकाल लो, वही उसका शून्यांक होगा। चलो देखो यहाँ पे इतना बराबर जीरो करो, इसका मान निकालो। इसको हम लोग कैसे मान निकालेंगे बताओ। तो क्लास 9 में आपने गुणनखंड करने का तरीका सीखा होगा। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ए और सी फर्स्ट वाला लास्ट वाला पद को गुना करना पड़ता हो। तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को 2 भागों में इस तरह से तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, बी आ जाए। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। चलो इसको हल करो, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। और इसको हल करो प्यारे बच्चों, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 0। और इसको हल करो, देखो इसको और हल करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो तो x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हल करो, x बराबर 2 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 1। यानी हमारा x का यहाँ कितना मान आया बताओ, x का कितना मान है, देखो तो यहाँ x बराबर 2 भी निकाल दिए, x बराबर कितना निकाल दिए, 1 भी निकाल दिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो द्विघात बहुपद होंगे उसका 2 शून्यांक होगा। क्या अब दिमाग में समझ में आ रहा है तुम्हें कि जितना बहुपद के घात होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा। कैसे, यहाँ पर देखो ना मैंने बहुपद के घात 2 लिया, द्विघाती बहुपद है, यहाँ पर देख रहे हो शून्यांक कितना आया, इसका 2 आया है। अब तुम पूछोगे क्या सर त्रिघाती बहुपद के भी शून्यांक होगा, तो हाँ बिल्कुल त्रिघाती बहुपद के भी शून्यांक हो गए। तो कितना शून्यांक होगा तुम ही बताओ, 3 घात है तो 3 शून्यांक होगा। कोई दिक्कत है, चलो मैं रिवीजन करवाता हूं, बताओ एक घाती बहुपद के शून्यांक कितना होगा, बोलो कितना होगा, 1 होगा। द्विघाती बहुपद के शून्यांक कितना होगा, बोलो 2 होगा। त्रिघाती बहुपद के शून्यांक कितना होगा, तो 3 होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक काफी धमाकेदार और इंपॉर्टेंट है, हमारा टॉपिक है बहुपद के आलेख। क्या है टॉपिक का नाम, बहुपद के आलेख। तो हम एक एक करके देखेंगे कि एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद के आलेख क्या होंगे। अब तुम्हें पूछना चाहिए क्या सर सारा बहुपद का ग्राफ हमें खींचना पड़ेगा, तो नहीं, आपको खींचना नहीं पड़ेगा। आप जब अगले चैप्टर में जाएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तब वहां सिर्फ आपको आलेख खींचना पड़ेगा। यहाँ पर आलेख आपको दे देगा बना बनाया और पूछेगा कि बताओ कि ये जो आलेख है किस बहुपद का आलेख है, बस आपको टिक आउट करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो चलो प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं बहुपद के आलेख। हम सबसे पहला पढ़ते हैं एक पदी या एक घातीय बहुपद के आलेख। एक घातीय बहुपद के आलेख, इसका आलेख कैसा होगा। तुम्हें पता है प्यारे बच्चों कि एक घातीय जो बहुपद होते हैं इसका जो सामान्य रूप होता है ax प्लस बी
और a नॉट इज इक्वल टू 0। यही एक घाती बहुपद के सामान्य रूप होते हैं। अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे, आप एग्जांपल भी ले लो इसका 3x + 5, आप जब इसका ग्राफ खींचोगे प्यारे बच्चों, तो ग्राफ हमेशा 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 एक सरल रेखा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगा। और ये एक्स अक्ष को प्यारे बच्चों हमेशा एक पॉइंट पे काटेगा। कितनी बार काटेगा? एक बार काटेगा। देखो ना, मैंने ये दोनों ग्राफ देकर के आपको एग्जांपल देकर समझाया है। यहाँ पर देखो एक सच को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हो एक सच को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा? एक बार प्रतिच्छेद कर रहा। यानी याद रखना प्यारे बच्चों कि जब भी एक घाती बहुपद आएगा तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होगा, और यह ग्राफ एक सच को केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगा। अब प्यारे बच्चों ग्राफ दे देगा आपको ऐसा और बोलेगा कि बताओ कि ये किस बहुपद का ग्राफ है? एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो आप क्या आंसर मारोगे इसका? बिल्कुल साफ है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये एक घाती बहुपद के ग्राफ होंगे। और इसका हल यानी इसका शून्यांक कितना होगा? 1 होगा। क्यों शून्यांक 1 होगा? क्योंकि ये एक सच को एक बार काट रहा है। याद रखना प्यारे बच्चों, जो भी ग्राफ एक सच को जितने बार काटेगा उतना ही संख्या में उसका शून्यांक होगा। और इसको हम लोग आगे डिटेल से समझने वाले हैं। देखो ये तो हो गया हमारा एक घाती बहुपद। अब हम लोग चलते हैं द्विघाती बहुपद। देखिए द्विघाती बहुपद, इसका आलेख क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो इसका आलेख क्या होगा कि इसका आलेख का जो रूप होता है प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से होता है। देख रहे हैं? इस तरह से होता है, कुछ ऐसा होगा। देख लो इस टाइप सा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं परवलिक या पाराबोलिक, या शॉर्ट में इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ये वक्र होते हैं। क्या होते हैं? ये वक्र होते हैं। क्या होते हैं? ये वक्र होंगे। और भी लिख सकते हो इसको प्यारे बच्चों, ये पाराबोलिक होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर द्विघाती बहुपद है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? पाराबोलिक होगा, वक्र होगा। लेकिन जब एक घाती बहुपद होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा। दोनों के ग्राफ को आप देख करके आसानी से पिक आउट कर सकते हो कि दिया गया ग्राफ किस बहुपद का है, चाहे एक घाती हो, चाहे द्विघाती हो, चाहे त्रिघाती हो। आप सिर्फ ग्राफ देखकर बता दोगे कि किस बहुपद का ग्राफ है। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये दो घाती बहुपद है, ये भी द्विघाती बहुपद है। यानी द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ होगा कैसा होगा? वक्र होगा, पाराबोलिक होगा। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये समझो कि ये जो द्विघाती बहुपद है वो एक सच को कितने बार काटेगा? कितने बार काटेगा ये? यानी इसका कितना शून्यांक होगा? तो याद रखना प्यारे बच्चों, मैंने अभी इसके पीछे भी बताया है। किसने बताया था? बहुपद के शून्यांक में मैंने बताया था कि अगर द्विघाती बहुपद हो तो उसका शून्यांक कितना होगा? 2 होगा। मैंने बताया था ना, और निकाल के ही बताया था x बराबर 1, x बराबर 2। द्विघाती बहुपद के 2 शून्यांक करके बताया था आपको। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, जब भी आप द्विघाती बहुपद के ग्राफ खींचोगे तो वो एक सच को 2 बार प्रतिच्छेद करेगा। कितना बार काटेगा ये? 2 बार काटेगा। इसका मतलब कि जो द्विघाती बहुपद होंगे प्यारे बच्चों उसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 2 होगा। और ये एक सच को 2 बार काटेगा। क्या त्रिघाती बहुपद के भी ग्राफ होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं त्रिघाती बहुपद के ग्राफ। लेकिन प्यारे बच्चों आपको 10 क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक घाती बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए आएगा, जो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो ग्राफ हमने दोनों को अभी बताया है, ये द्विघाती बहुपद का ग्राफ, इसको आपको खींचना उचना नहीं है। कैसे खिंचाएगा इसके लिए दिमाग मत लगाओ। बस ये समझो कि ये ग्राफ जो है कैसा होगा इसका? तो कर्व होगा, वक्र होगा, पाराबोलिक होगा, बस यही होगा। और ये एक सच को 2 बार काटेगा, इसका मतलब इसका 2 शून्यांक होगा। फिनिश। कि अगर किसी भी बहुपद का ग्राफ एक सच को 3 बार काट रहा हो, ग्राफ एक सच को 3 बार काट रहा हो, 1 2 3 1 2 3, तो ये कैसा बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। इसका शून्यांक कितना होगा? 3 होगा। तो प्यारे बच्चों आपको आसानी से समझ में आ गया है। अब क्या समझ में आ गया? बहुपद की आलेख, अगर एक घाती बहुपद होगा तो इसका आलेख कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। अगर द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx + c a नॉट इज इक्वल टू 0 है ना। अगर ऐसा बहुपद आ जाए तो इसका जो ग्राफ होगा वक्र रेखा होगा। अगर त्रिघाती बहुपद रहे तो उसका ग्राफ कैसा है? ये भी वक्र है, लेकिन थोड़ा इसका पैटर्न अलग है।
लेकिन अगर हम शून्यांक पूछेंगे तो कितना होगा? तो एक घातीय बहुपद का शून्यांक 1 होगा, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक 2 होगा, त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक 3 होगा। एक घातीय बहुपद एक सच को एक बार काटेगा और द्विघातीय बहुपद एक सच को 2 बिंदु पर काटेगा। अगर त्रिघातीय बहुपद रहेगा एक सच को कितने बार काटेगा? 3 बार काटेगा। तो प्यारे बच्चों, बहुपद के आलेख को एक एक पॉइंट करके मैंने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया है। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछो और कहां पे आपको दिक्कत हो रहा है हमें बताओ, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह सके। अब मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं प्यारे बच्चों कि मैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए एक कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं मैथ का, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए टारगेटेड है। उसमें मैं हर रोज मैथ का इसी टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स लेकर आता हूं और ऐसा टॉपिक्स लाता हूं प्यारे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो। ऐसे क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करता हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या जो आने वाले प्रश्न हो, वैसे प्रश्नों को मैं अपने सेशन में शामिल करता हूं। अगर तुम अपने मैथ को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, मैं बताऊंगा कि आलेख देख करके आप कैसे शून्यांक ज्ञात कर सकते हो, शून्यांक देख करके आप कैसे आलेख ज्ञात कर सकते हो। यानी मैं जो टॉपिक अभी आपको समझाया हूं उस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगला क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अगली क्लास में।